में जितने लोग चाहने वाले लोग हैं सब लोग अफेक्टेड हैं ये डिसीजन। नोटिस किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि हम लोग को मिला भी है प्रूफ कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है सोफिया फिरदौस। आखिर कौन है सोफिया फिरदौस और क्यों उन पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों पर सोफिया ने ईद के दिन क्या कुछ कहा है, साथ ही कांग्रेस ने क्या कुछ एक्शन लिया है इनके खिलाफ, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल ओडिशा की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरी सोफिया फिरदौस राज्य की पहली मुस्लिम विधायक है, लेकिन अब वही सोफिया अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। दरअसल मामला राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। इन्हीं में शामिल थी सोफिया फिरदौस, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए सोफिया समेत 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए भी स्पीकर को पत्र भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोफिया ने ऐसा क्यों किया। ईद के मौके पर सामने आई सोफिया फिरदौस ने अपनी सफाई में कहा कि पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में विधायकों की राय को नजरअंदाज किया। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही इस कैंडिडेट को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सोफिया का दावा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई नेता भी इस फैसले से खुश नहीं थे। सबसे पहले सुनिए सोफिया ने क्या कुछ कहा। देखिए, राज्यसभा का क्लैरिटी मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ, इलेक्शन के पहले ही दे चुकी थी आपको, तो इसीलिए उसके बारे में और ज्यादा कुछ डिस्कशन मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। जो स्टेप लेना था मैं बोल के सबको ले चुकी हूँ। देखिए, बहुत दुख की बात है कि तर्जुमा करना चाहिए था। जिस तरह से कैंडिडेट दिया गया है, हम लोग सबने उसके बारे में दिया है, अपना व्यू सबने दिया है, तो जरूर ये दुख की बात है बहुत, और सब अफेक्टेड हैं। कांग्रेस में जितने लोग हैं, कांग्रेस में जितने लोग चाहने वाले लोग हैं, सब लोग अफेक्टेड हैं ये डिसीजन से। देखिए, उस बारे में मैं बोल चुकी हूँ और उस बारे में और कोई डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा। मैं अपना व्यू आपको रख चुकी हूँ। सुना आपने, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग करना कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था, और यही वजह है कि अब सोफिया पर गद्दारी के आरोप लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी और इतिहास रच दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। क्या सोफिया फिरदौस अपनी नई राजनीतिक राह चुनेंगी? इसके पहले जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी तो कहा था कि कांग्रेस ने बीजू जनता दल उसके उम्मीदवार का समर्थन किया, जो कि बीजेपी की बी टीम है। बिना विधायकों की राय जाने ऐसा पार्टी ने गलत किया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ तब कहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, पार्टी में भी है, लेकिन पार्टी का नुआपड़ा इलेक्शन में भी वहाँ पे भी बुलाए नहीं थे। इवन मेरे निर्वाचन मंडली से भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे खबर नहीं है उस बारे में, और मीडिया से मुझे जानने को मिलता है। तो डेफिनेटली पार्टी को जिस तरह से सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए, सब 14 विधायक हैं, तो उस दिशा पे नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए सबके मन में दुख भी है। मैडम, जो राज्यसभा इलेक्शन 2 दिन बाकी है, क्या आप इस बोलेंगे जो कांग्रेस का जो जितना 5 MLA अभी बाहर उड़ीसा बाहर में गया, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट बोला है हम उनको भेजा है, तो इसमें क्या राज है? नहीं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किए थे बैंगलोर जाने का कि किसी चीज़ का कोई कांटेक्ट नहीं किए थे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी इस बारे में। इवन राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहे हैं करके उसका भी कंसेंट